नमस्कार मेरे साथियों। और आज की इस वीडियो में जिस प्रकार से सातवें चरण को लेकर के सरकार लगातार अखबारों के माध्यम से बहालियां करते आई हैं, हम दो बिंदु पर डिस्कशन करेंगे। एक तो सातवें चरण की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा शिक्षकों की जो कमी है और उस कमी से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षकों की बहाली जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनके लिए स्वार्थ का मुद्दा हो सकता है। वो बहाल होंगे, उनकी जीवन जो यापन है वो सुगमतापूर्वक चलेगी, ये माना जा सकता है कि उनका स्वार्थ है। लेकिन सातवें चरण की शिक्षक बहाली नहीं होने से प्रभावित कितने अन्य जीवन हो रहे हैं, इसका भी ध्यान सरकार को देना चाहिए और आज इसी पर हम ध्यान आकृष्ट करेंगे। इस खबर पर हम लोग बाद में आएंगे कि शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है। पहले हम उस खबर की ओर चलते हैं जो खबर गोपालगंज से आ रही है और बेहद चौंकाने वाली है। आप सबों ने भी इस खबर पर गौर किया होगा या नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस छोटे से वीडियो में सरकार से मैं 2-3 सवाल जरूर पूछना चाहूँगा और आपसे भी यह दरख्वास्त होगा कि इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इसे जाना चाहिए। देखिए, सरकार कान में तेल डालकर सो जरूर सकती है, लेकिन सरकार के कान को अगर खींचने का कोई काम करेगा तो वो आप और हम करेंगे। सरकार को नींद से जगाने का अगर कोई काम करेगा तो वो आप और हम करेंगे। जहाँ मुद्दा मिले, जहाँ मौका मिले, अपनी बात को रख देना है बस। अब देखिए, बात क्या है कि फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार में कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं और शिक्षकों की कमी जो है इस कदर है कि सिलेबस तक पूरा नहीं हुआ है। अब बताइए कि बगैर सिलेबस पूरा किए हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में है और परीक्षा को लेकर के अब टेंशन में है। छात्र केवल कोचिंग के सहारे जो है एग्जाम की तैयारी चल रही है। ये है स्थिति बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। और इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग चलते हैं कि हम बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। अरे, बिहार अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खुद ब खुद आ जाएगा अगर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर प्रायोगिक पढ़ाई तक नहीं होती है, जहाँ कंप्यूटर शिक्षा से भी छात्र वंचित हैं, कैसे वो दुरुस्त हो पाएगा? वो बिहार जहाँ पर ना तो गणित के शिक्षक मिल पा रहे हैं, ना तो साइंस के शिक्षक मिल पा रहे हैं, ना तो भूगोल के शिक्षक मिल पा रहे हैं, ना तो केमिस्ट्री के शिक्षक मिल पा रहे हैं, वो बिहार कैसे तरक्की करेगा? पूछता है पूरा बिहार कि आखिर सिलेबस पूरा करने के जो दावा किया जा रहा था वो कहाँ है? ये खोखले दावे के पीछे का जिम्मेवार कौन है? इन शिक्षकों की कमी के पीछे का जिम्मेवार कौन है? इन छात्रों के बिगड़ते भविष्य के जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या बिहार सरकार के पास योग्य क्वालिफाई शिक्षक नहीं है या फिर बिहार सरकार के पास फंड नहीं है? क्या है? कौन सी कमी है कि विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, जबकि चुनाव में ना तो पैसे का अभाव होता है, ना ही किसी अन्य सुख सुविधाओं का अभाव होता है। बाकी केवल गोपालगंज की ये बातें नहीं हैं। अब अन्य जगहों पर भी आप अगर देखेंगे तो केवल सातवें चरण की जो बात होती है कि शिक्षा विभाग नियोजन की तैयारी में जुटा है, कभी कहीं से रिक्तियाँ भेजी जाती हैं तो कभी कहीं की रिक्तियों को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन क्या वाकई में ये खबरें जो अखबारों ने प्रकाशित किया है, वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? धरातल पर कोई कार्य होता है? जवाब आपका होगा ना। क्यों? क्योंकि अब तक वैसी कोई स्थितियाँ बनती नज़र नहीं आई है। और मैं केवल गोपालगंज की ही नहीं, बल्कि अगर आप सासाराम में चले तो स्थितियाँ उससे भी बदतर है कि उत्क्रमित जो स्कूल हुए हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। 117 उत्क्रमित विद्यालयों में 20,000 छात्र हैं और कोई शिक्षक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता, जहाँ छात्रों को स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हो और हम सपना देखें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, ये बहुत बेहतर हो जाएगी। केवल इन्हीं दो जगहों की ही चर्चा नहीं है। आप केवल अदर जिलों में भी आप चल जाएं तो स्थितियाँ कहीं ना कहीं कमोबेश वही है। कहीं पर एक शिक्षक के भरोसे, कहीं पर 2 शिक्षक के भरोसे, तो कहीं पर बगैर शिक्षकों के विद्यालय चल रहे हैं। तो सवाल उत्पन्न यह होता है कि इस डिजिटल युग में जहाँ पर हम डिजिटल क्रांति लाने की बात करते हैं और वहाँ पर पेन ड्राइव के सहारे अगर स्मार्ट क्लास चलाए जाएँ, शिक्षकों की कमी की खबरें लगातार आई, तो क्या हम विश्वगुरु बन सकते हैं? क्या बिहार को हम अग्रणी भूमिका में ला सकते हैं? अब देखिए, ये पटना की खबरें हैं। अशोक राजपथ स्टेट टीके घोष एकेडमी उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के 23 पद रिक्त हैं। ये देखिए, जो भी विषयवार शिक्षक हैं, हिंदी में 1 सृजित पद है, कोई शिक्षक नहीं है। अंग्रेजी के 1 सृजित पद हैं, कोई शिक्षक नहीं। भौतिकी के 1 कार्यरत शून्य है। केमिस्ट्री के 1, जिसमें कि केमिस्ट्री के शिक्षक उपलब्ध हैं। बाकी अन्य विषयों की स्थिति आप यहाँ पर देख लीजिए +2 में। और वहीं पर हाई स्कूल की अगर आप चर्चा करना है तो हाई स्कूल में भी यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी के 2 शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं, शून्य जो हैं वो कार्यरत हैं। अंग्रेजी के 2 हैं जिसमें 1 है। गणित के 4 जिसमें कि 3 कार्यरत हैं।
विज्ञान के 6 शिक्षकों के रिक्त पद है जहाँ 1 शिक्षक कार्यरत है। सामाजिक विज्ञान जहाँ कहा जाता है कि सीटें नहीं हैं और 8 शिक्षकों के रिक्त पद हैं और मात्र 3 लोग कार्यरत हैं। ये स्थिति है बिहार के स्कूलों की। बाकी इस पर आपकी क्या राय होगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हमने आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास जरूर किया। बाकी आपको इस वीडियो को कहाँ तक पहुँचाना है, वाकई में क्या शिक्षकों की बहाली एक अहम मुद्दा है, आपके स्वार्थ के साथ साथ कई लोगों के जीवन का मसला है। अगर लगता है कि है तो आप इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।